बात करने वाली हूँ रिसाइकल्ड प्लांटर्स की। यस, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये अपसाइकल्ड प्लांटर्स हैं। इनको हमने रिसाइकिल करके बनाया है पुरानी चीज़ों से। बजट फ्रेंडली है, ज़ीरो बजटिंग में आएगा और तो और ये इको फ्रेंडली भी होगा। तो चलिए मैं आपको लेके चल रही हूँ मेरा सबसे पुराना और पहला रिसाइकल प्लांटर। तो इसमें फ़िलहाल लगे हैं बहुत सारे मिर्चे, आपको मैं दिखा भी सकती हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा पहला हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रीन चिली। वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स मोर कमिंग। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है एंड फ्रूटिंग हो रही है इस पूरे मिर्ची के पौधे में। ये सिर्फ और सिर्फ एक पौधा लगा है। और किस में लगा है? टान टाना, और ये लगा है एक प्लास्टिक क्रेट में। ये काफ़ी 4 से 5 साल पुराना पौधा हो गया है एंड पुराना क्रेट भी हो गया। देखिए इसका ये हैंडल भी टूट गया है। ये देखिए, ये है सॉलिड प्लास्टिक एंड ये ऊपर से भी उतना ही चौड़ा है जितना नीचे से है। तो जितने भी बड़े पौधे होते हैं, जैसे सब्जियों के हो गए, फल के हो गए, तो इसमें बहुत अच्छे से चलते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरीके से कोई क्रेट पड़ा हो प्लास्टिक का, टिन का, तो ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी गार्डनिंग जर्नी। मैं आपको लेके चल रही हूँ मेरा दूसरा सबसे पुराना पॉट। जी हाँ, वो है ये पेंट की बाल्टी, जिसमें मैंने लगाया है अपना करी पत्ता। ये भी 2 से 3 साल पुराना पॉट है और पौधा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा चल रहा है। मैंने इसकी पेंट की बाल्टी को थोड़ा सा एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करने के लिए वाइट पेंट किया है। नीचे मैंने इसमें होल्स बनाए हुए हैं। ये भी काफ़ी सॉलिड मटेरियल का है। सच बता रही हूँ, पेंट की बाल्टी से सॉलिड कुछ नहीं है, ना ही आपके प्लास्टिक के पॉट्स हैं, ना ही आपके ग्रो बैग्स हैं। तो ये है मेरा दूसरा रिसाइकल्ड पॉट जो कि मैंने बनाया है एक पेंट की बाल्टी से। अब लेके चलूँगी तीसरा रिसाइकल्ड पॉट। मैं दूसरा आपको पेंट की बाल्टी का पॉट दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, इसमें लगा है, ये दिख रहा है, ये है हमारा फाइकस बेंजामिना का पौधा। और ये देखिए, ये है पेंट की बाल्टी, दिख रहा है आपको। ये भी बहुत साल पुराना पौधा है। ये शायद 7 से 8 साल पुराना पौधा है और ये बहुत ही सॉलिड मटेरियल की बनती है इनकी पेंट की बाल्टी। ये अभी तक चल रही है। इसमें हैंडल भी आता है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। है ना, प्लांट की ना हेल्थ देखना कितनी अच्छी हो रही है। सो ये है फाइकस बेंजामिना का पौधा। आप देखिए कितना बड़ा हो गया है। इट्स really huge plant and planted in this paint की बाल्टी या पेंट का बकेट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा ये मैंने बर्ड हाउस पोल बनाया है। ये मैंने लिया है सीढ़ी का बैम्बू। कुछ मैंने इसमें लगाए हैं ये बर्ड हाउसेस। और ये किस में प्लांट है? ये है मेरा पुराना डस्टबिन। यस, इसका ढक्कन टूट गया था, बाल्टी भी थोड़ी सी डैमेज है, तो मैंने क्या किया, नीचे सीमेंट डाला है, ऊपर मिट्टी डाले है, चारों तरफ से इसमें मैंने होल्स बनाए हैं फॉर गुड ड्रेनेज। और इसमें लगाया है मैंने एक अपराजिता। ये जब ट्रेल करेगा तो बहुत सुंदर लुक आने वाला। तो ये भी है एक कबाड़ से जुगाड़ का आइडिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे बना है ये बर्ड हाउस पोल, मैं उसका लिंक डाल दूंगी, जाके ज़रूर देखिएगा। आपको लेके चलती हूँ मेरा कितना हो गया, थर्ड और फोर्थ रिसाइकल्ड पॉट की तरफ। कबाड़ से जुगाड़ का दूसरा ऑप्शन मैंने इसे कन्वर्ट किया है एक पॉट के इसमें मैंने बैम्बू पोल फिक्स किया है। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाल्टी थी पुरानी, मैंने इसको कन्वर्ट किया है, पेंट किया है वाइट कलर का, थी ब्लू कलर की बाल्टी। इसमें मैंने ब्लीडिंग हार्ट वाइन लगाया हुआ है। एक पोल है बैम्बू का, ऊपर आता है एक बर्ड हाउस। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। आप इस बर्ड हाउस पोल को कहीं पे भी रख दोगे ना, 4 चांद लग जाते हैं। अपनी सी बालकनी, छोटा सा मैंने जंगल क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने कुछ प्लास्टिक के टब्स लिए हैं। रिसाइकल तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं स्पेशली इनके लिए ही लेके आई थी। बट अगर आपके घर में कुछ प्लास्टिक के ऐसे स्क्वायर शेप और सर्कुलर शेप के पॉट्स पड़े हैं, बड़े से टब्स,
तो आप उनमें ग्रो कर सकते हैं लोटस एंड वाटर लिली। मैंने 3 पॉट्स यूज़ करे हैं, मैंने 3 टब्स यूज़ करे हैं। इसमें हो रहा है वाटर लिली, देखिए एक आया भी था, 2 दिन से खिल रहा था, आज थोड़ा सा बेचारा चला गया है। दूसरा एक नया आ रहा है, पास से दिखाऊंगी। 1 टब हो गया, 2 टब हो गए, तीसरा टब हो गया। सो ये भी आप सोच सकते हैं कबाड़ से जुगाड़ में वाटर प्लांट्स लगाइए। अगर पुराने टब्स आपके घर में पड़े हैं, एक वाटर प्लांट तो बहुत ज़रूरी है। मैं सच बता रही हूँ, लोटस ग्रो करना कोई जेम्स बॉन्ड का खेल नहीं है, ये हर कोई ग्रो कर सकता है। चाहे आप प्रो हो, चाहे आप बिगनर हो, गार्डनिंग में हर इंसान वाटर लिली एंड लोटस ग्रो कर सकता है। बिगनर है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वाटर लिली ग्रो करें। और कैसे ग्रो करना है, क्या करना है, सारा एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। वरना एक प्लेलिस्ट है सिर्फ वाटर प्लांट्स के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो पास से दिखाती हूँ। सो दीज आर माई टब्स ऑफ वाटर प्लांट्स। ये देखिए, ये है मेरा वाटर लिली का पौधा। इज़न्ट इट प्रिटी? ये फूल 2 या 3 दिन पुराना है, तभी भी कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इसमें 2 और कलियां आ रही हैं, 1 2, और ये तीसरी पानी के अंदर है। अब लेके चलती हूँ। ये येलो लोटस है, बेचारा इस समय बीमार चल रहा है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब मैं लेके चलती हूँ, ये है पिंक लोटस। फ्लावर्स अभी इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि आके जा चुका है, सिर्फ आपको लीव्स दिखेंगी, बट लीव्स भी आर वर्थ वॉचिंग। ये बहुत सुंदर लगते हैं जब इसमें ड्रॉप्स गिरती हैं बारिश की। सो दिस इज़ माय 4th और 5th कबाड़ से जुगाड़ या रिसाइकल्ड पॉट्स। अगर मैं बोलूँ, ये चावल का ड्रम था, सॉलिड मटेरियल का आता है। इसमें मैंने ग्रो किया है मधुमालती फ्रॉम कटिंग। सो ये है पॉट। ये भी अगर आपके घर में देखें, नानी या दादी के घर में आराम से मिल जाएगा आपको ये एक पॉट। अगर खाली पड़ा है, यूजलेस पड़ा है, तो क्यों ना हम इसे यूजफुल बनाएं इन आवर गार्डनिंग जर्नी। सो डू इन्वेस्ट इन दीज पॉट। ये बड़े क्रीपर्स लगाने में बहुत काम के होते हैं क्योंकि ये नीचे से काफ़ी इनको डेप्थ मिलता है, चौड़ाई होती है, जिससे क्रीपर्स जितना ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि क्रीपर्स जितना ज़्यादा नीचे फैलेगा वो उतना ऊपर जाएगा। सो इसलिए मैंने इसमें मधुमालती लगाया है। लेट्स सी इसमें कैसे फ्लावरिंग होती है। सो या my कबाड़ से जुगाड़ recycle pot. Let me give you a close look. This is my Madhumalti and this is the pot I'm talking about. आपको लेके चलती हूँ my favorite recycled pot. So now we have my favorite recycled pot. Meet Mr. Bunty. Yes, ये एक लोहे का ड्रम था, आयरन का ड्रम था, जिसको मैंने कट किया है। बड़ा ड्रम भी आपको दिखाऊंगी कैसा था ये और अब क्या बन गया है। ड्रम को कट किया है, नीचे एक, इसके लिए मैंने बंदे बुलाए थे जो वेल्डिंग का काम करते हैं, उनको बुलाया था। उन्होंने इसमें होल किया, इसको कट किया, ये इसकी शार्पनेस हटाई एंड फिर एक स्टैंड हमने बनवाया आयरन का, उसके ऊपर ये रखा है। एंड ये पौधा है 8 साल पुराना। ग्रोथ देख रहे हैं, लाजवाब है ग्रोथ, हेल्थ अच्छी है। इसमें मैं शायद ही कभी खाद डाला होगा, सिर्फ ग्रोइंग पीरियड में ही डालती हूँ ये। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा चल रहा है। अगर फ्रूटिंग प्लांट आपको लगाना है, आम है, चीकू है, तो ये बहुत ही सही पॉट्स आपको ऐसा बन सकता है अगर आपके पास ऐसा आयरन का कोई बड़ा सा ड्रम है। एंड नाउ वी हैव आवर बबली। ये थोड़ी सी नाराज़ है क्योंकि ये यहाँ से ना थोड़ा सा पानी आने लगा था, छेद हो गया था क्योंकि काफ़ी पुराना है। वैसे मैंने इसकी डामर की कोटिंग करी थी अंदर से कि ये पानी पड़ के बहुत जल्दी ख़राब ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो मैंने इसमें वो सील होता है ना, एम सील लगाया है। अब इसका बारी है इसको पेंट करने का, तो मैं अब इसको पेंट करूँगी, पिंक कलर का करूँगी। एक्चुअली पिंक कलर बहुत जल्दी उड़ जाता है, सो इस बार सोच रही हूँ रेड कर दूँ। तो मीट माई मिस बबली। ये बहुत ही सुंदर लगती है। फिलहाल आपको भी थोड़ी डल लग रही होगी। मैंने शायद इसका एक वीडियो बनाया होगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में, या डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना क्योंकि बहुत पुरानी यादें आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ डू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर माई मेमोरीज। ओके, सो इसमें मैंने लगाया है एक वेरीगेटेड बोगनविला। ये भी बहुत ही सुंदर है। इसमें भी सिर्फ एक आपको बंच दिखेगा फ्लावर का, बट जब फ्लावरिंग सीजन होता है माशाल्लाह बहुत ही सुंदर लगता है। Let me show you this guy.
क्या सुंदर सन है, पहले इसका व्यू ले लें। एंड हियर कम्स माय फेवरेट पॉट, दिस इज बंटी एंड देन वी हैव आवर बबली ओवर हियर, bubbly, and this is huge bougainvillea over here, and this is variegated bougainvillea. As you can see, we have pink also and white also. दिख रहा है Mr. Bunty, huge plumeria. ड्रम की बात कर रही थी, राइट? सो ये है वो ड्रम जिसमें मैं फ़िलहाल कंपोस्टिंग कर रही हूँ। इसी को मैंने कटवाया था, एक ऐसे कटाया था तो एक ये बंटी बन गया। देन ये बबली, नीचे इसकी एक चादर लगा दी थी। फिर ये ड्रम्स थे बड़े बड़े, इनको भी मैंने कटवाया है। ये भी मैं कंपोस्टिंग में ही यूज़ करती हूँ। ये दोनों कंपोस्ट मेरा रेडी हो गया है। तो गमले मुझे आपको दिखाने थे, ये मैं कंपोस्टिंग में यूज़ कर रही हूँ। पानी के मटके हैं जो एक टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इनको कंपोस्टिंग में यूज़ करती हूँ। आप इनको एज अ पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको लेके चल रही हूँ नीचे वाले टेरेस पे, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सीमेंट के पॉट्स एंड कुछ सेरेमिक के पॉट्स। सेकेंड लास्ट कैटेगरी की तरफ सेरेमिक पॉट्स। यस, पहले हम बात करेंगे सेरेमिक पॉट्स के बारे में। सेरेमिक पॉट सबसे सुंदर दिखने वाला पॉट में से एक है। अगर बात करें तो सेरेमिक पॉट सबसे अच्छा खुर्जा में मिलता है। अगर कोई जाएगा तो प्लीज़ मेरे लिए भी 2-4 ले आना यार। सेरेमिक पॉट ऐसा मटेरियल से बनता है जिसमें हीट काफ़ी रिटेन होती है, तो गर्मियों के मौसम में प्लांट्स का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा स्ट्रगल करते हैं वो। घबराइए नहीं, अगर आपको सेरेमिक ही पसंद है तो इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन है मेरे पास। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सेरेमिक पॉट हर शेप, साइज़, कलर में अवेलेबल होते हैं। इसको लोग बेहद पसंद करते हैं। अब बात करते हैं सेरेमिक पॉट्स में प्लांट्स क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं। रीपॉटिंग करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। सेरेमिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा हीट रिटेन होता है और प्लांट्स के मरने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। वेट में काफ़ी हैवी होता है और प्लांट्स को एरिएशन तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कराता। सेरेमिक चूज़ करने से पहले इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। रख सकते हैं, ग्लेज भी दिखाऊंगी, नॉन ग्लेज पॉट भी दिखाऊंगी। डरिए मत, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पौधे होते हैं सेंसेवेरा, मैं इसको ऐसे ही उठा लेती हूँ। बट जो डेलिकेट पौधे हैं प्लीज़ उनको ऐसे ऊपर से मत उठाइएगा, वो डैमेज हो सकते हैं। सो दिस इज सेरेमिक पॉट। अयो ठीक है, देखिए कितना छोटा सा पौधा है, लेकिन ये सच में बहुत हैवी है। सेरेमिक में सेंसेवेरिया क्यों लगाया है? क्योंकि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्डी है, कोई भी टेम्परेचर में ग्रो होगा, किसी भी कंडीशन में ग्रो होगा। बस ओवर वाटरिंग का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि सेरेमिक के मटेरियल में पानी नहीं ड्राई होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है आपको। ये है सेरेमिक का पॉट, आप देखिए इसमें बिल्कुल चमक नहीं है। तो ये पॉट है नॉन ग्लेज कोटिंग का, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होगा समर्स के मौसम में। सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ वो पॉट जिसमें ग्लेज कोटिंग है, जो चमकदार। सो नाउ वी हैव 2 सेरेमिक के पॉट्स। एक ये है, आई रामा, इसमें मैंने चाइनीज एवरग्रीन लगाया है। ये है ग्लेज कोटिंग, देख रहे हैं ना, एक चमक है इसमें, ये देखिए एक चमक दिख रही है आपको। तो दिस इज सेरेमिक पॉट विद ग्लेज कोटिंग। अगर हम रिसाइकल पॉट की बात करें या सेरेमिक की बात करें तो ये पता है ना क्या है, इसमें हम अचार डालते हैं, कंजी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट था, रिसाइकल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक सेरेमिक का है, काफ़ी सॉलिड है, बहुत भारी है। तो मैंने इसमें फ़िलहाल लगाए हुए हैं अपने बास्केट प्लांट्स। ये बहुत अच्छे से जब गिरते हैं तो ये पूरी इस पॉट को ना, बर्नी या जो भी आप बोलते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, बहुत सुंदर लुक आता है। ये है सेंसेवेरा मेरा इस सेरेमिक के पॉट में। ये भी काफ़ी सुंदर पॉट है, देखिए नॉन ग्लेज कोटिंग वाला है, कोई चमक नहीं है, मस्त ग्रो हो रहा है यहाँ सेंसेवेरिया। अब मैं जो बात कर रही थी कि पॉट फाड़ के निकलते हैं सारे सेंसेवेरिया, देखिए जोनी में एक शॉर्ट्स बनाए थे या रील बनाई थी, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, कि सेरेमिक पॉट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बेहद पसंद है। तरीका आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत भारी है। अगर आप भी अपने सेरेमिक पॉट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं
तो चलिए मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको ड्राइंग रूम में सेरेमिक ही पॉट्स रखना है और आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप एक काम करिए, आप या तो अपने पॉट को इस तरीके से प्लास्टिक के गमलों में लगाइए या फिर टेराकोटा में। हमेशा जो सेरेमिक का साइज है वो बड़ा लीजिए, ताकि आपका जो प्लास्टिक या टेराकोटा का पॉट है जिसमें आपने मेन प्लांट लगाया है वो इसमें अच्छे से आ जाए, कुछ इस तरीके से। तो जब भी आपको हर 15 दिन के बाद अपने प्लांट्स को धूप दिखानी है और बाहर रखना है, तो आप इजीली इसको आराम से ऐसे निकाल सकते हैं और धूप दिखा सकते हैं। तो हो गया ना इजी अंदर और बाहर करना। सो अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉट की तरफ, जो कि है सीमेंट के पॉट्स। यस, सीमेंट के पॉट्स मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, वो भी मैंने खुद नहीं खरीदे, पहले कभी पापा मम्मी ने खरीदे होंगे तो वो अभी तक चल रहे हैं। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो सीमेंट के पॉट से बेटर कोई पॉट नहीं, वो 10 साल 20 साल सीमेंट का पॉट चलता है। मेरा टेरेस गार्डन है, तो टेरेस पे मैं चाहती हूँ कि कम से कम भार हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है खचाखच गमलों से भरा है। तो अगर मैं सीमेंट के गमले रखूँगी तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, मैं उनको बहुत ज़्यादा अंदर बाहर नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा एरिएशन नहीं रहता है सीमेंट के पॉट्स में, बहुत ज़्यादा पानी नहीं सोखता है सीमेंट का पॉट। सो इसलिए मैं सीमेंट के पॉट्स थोड़े से अवॉइड करती हूँ, बट ड्यूरेबिलिटी में वो नंबर 1 है, मतलब वो सालों साल चलता है। लेकिन मेरे पास हैं वो पॉट्स, मैं आपको दिखाऊंगी। एक में मैंने विंका लगाया है और एक में मैंने लेमन ग्रास लगाया है। तो दूसरी चीज़, सीमेंट के गमले थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है वो ड्यूरेबिलिटी के महाराजा हैं, तो इस वजह से भी। नाउ आई विल शो यू माय सीमेंट के पॉट्स। सो देखिए, ये सीमेंट का एक गमला है मेरा, 12 इंच का है, इसमें मैंने विंका लगाया है। एंड इसी के आगे ये लेमन ग्रास का पौधा है, अभी मैंने इसको ट्रिम कर दिया है क्योंकि काफ़ी ड्राई हो चुका था। ये भी सीमेंट का है। तो ये दोनों हार्डी पौधे मैंने इसमें लगाए हैं क्योंकि आराम से ग्रो होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो आपको आज का वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।